नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड कपिल कुमार भार्गव आप सबके सामने आया हूं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल लीगल एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज मैं आप सबके सामने बात करने आया हूं अपने भारतीय संविधान में रिट के विषय में। देखिए, रिट 5 प्रकार की होती हैं। 5 मीन्स हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शुररी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। ये रिट होती क्या है और इनका इस्तेमाल क्या है, ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, आप भारत देश में जीवित हैं, जीने की चाह रखते हैं और जी रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल राइट ही ऐसे राइट हैं जिसके बेस पर आप कानून से या कोर्ट के माध्यम से अपने अधिकारों का क्रियान्वयन करवा सकते हैं। अब एक छोटी सी बात बताता हूं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को पुलिस ने गलत तरीके से उठा लिया या गिरफ्तार कर लिया। कागजों पे कहीं उसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई, उसे पुलिस स्टेशन में बैठाए रखा। आप क्या करेंगे? एक रूल है, अगर पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है कि 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तारी के समय से 24 घंटे के अंदर उसे नजदीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना ही करना है। लेकिन अगर मान लीजिए पुलिस ऐसा नहीं करती, 2 दिन 3 दिन हो गया, व्यक्ति को थाने में बंद करके रखे हुए हैं, या आपका कोई भी फ्रेंड है, परिचित है, उसको थाने में पुलिस ने बंद कर लिया, या मान लीजिए आपके किसी रिश्तेदार ने, सहयोगी ने, किसी ने भी आपके किसी खास को गलत तरीके से अपने घर में बंद करके रख लिया। आपके पास क्या लीगल रेमेडी है, जानते हैं? बिल्कुल है दोस्तों, इसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस की रिट, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका। हैबियस कॉर्पस की रिट डायरेक्ट हाई कोर्ट में फाइल होती है और हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में फाइल होती है। आप जिस जिले में हैं, जिस प्रदेश में हैं, वहां की उच्च न्यायालय में आप एडवोकेट के माध्यम से हैबियस कॉर्पस की रिट डायरेक्ट फाइल करा सकते हैं और वहां से कोर्ट पुलिस से पूछ सकती है कि भाई, अगर आपने उस व्यक्ति को पुलिस कस्टडी में रखा है, लॉकअप में बंद किया है, किस बेस पर किया है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स यू हैव अरेस्टेड द कॉर्पस, दैट इज कॉल्ड हैबियस कॉर्पस। जैसा मैंने बताया, आपके किसी रिश्तेदार को अगर किसी ने गलत तरीके से रखा हुआ है, तो आपने हैबियस कॉर्पस की रिट डाली, डायरेक्ट हाई कोर्ट उस व्यक्ति को समन करेगा, उनके लोकल पुलिस स्टेशन, और वहां के एसपी को आदेश करेगा कि 24 घंटे के अंदर, या जो डेट फिक्स करे कोर्ट, उस डेट पर उस कॉर्पस को, यानी उस व्यक्ति जो बंद है वहां, उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। और जब वो ऐसा आदेश कर देंगे तो पुलिस के लिए भी मैंडेटरी है कि उन्हें वहां पेश कराना पड़ेगा कोर्ट के सामने। ये होती है हैबियस कॉर्पस की याचिका। अब देखिए, अगर कोई आदेश, या मान लीजिए आपके अगेंस्ट कोई एफआईआर किसी व्यक्ति ने लिखाई और वो एफआईआर झूठी है, तो आप पुलिस को रिश्वत देंगे कि भैया इसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दो, इसे खत्म कर दो। इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक आगे वीडियो बना के दिखाऊंगा, आपको जानकारी दूंगा, आपकी लीगल अवेयरनेस बढ़ाऊंगा। अब इन केस मान लीजिए आपके खिलाफ किसी ने एफआईआर लिखाई, उस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए, यानी समाप्त कराने के लिए, आप एडवोकेट के माध्यम से डायरेक्ट हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं। वो होती है सर्श्योरेरी की रिट। अब देखिए, अगर कोई शासन प्रशासन है या कोई विभाग है, सरकारी या गैर सरकारी जो भी, अगर वो किसी
काम को नहीं करता, या आपने वहां कोई एप्लीकेशन लगाई है या रिप्रेजेंटेशन दिया है और वो उसको अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तो आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट मैंडेमस की रिट फाइल कर सकते हैं। इसे कहते हैं परमादेश, जिसमें कि कोर्ट से आप ये याचिका करेंगे कि साहब फला प्रशासन है या व्यक्ति है और वो इस तरीके से मेरे रिप्रेजेंटेशन पर कोई काम नहीं कर रहा है या मेरी एप्लीकेशन पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो उनको आदेश दिया जाए या उस विभाग का जो भी जिम्मेदार अधिकारी उसको आदेश दिया जाए कि इस पर तत्काल एक्शन लिया जाए और निर्णय किया जाए। अब बात आती है को वारंटो की, जिसको कहते हैं अधिकार प्रच्छा। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी सरकारी पद या एमएलए, विधायक हुआ, सांसद, एमपी हुआ, उन्होंने गलत तरीके अपनाकर उस पद को प्राप्त कर लिया है, तो भारत का कोई भी नागरिक इस संबंध में रिट फाइल कर सकता है को वारंटो अधिकार प्रच्छा, डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में, और वहां ये मांग कर सकता है कि साहब फला व्यक्ति ने गलत तरीके से ये पद हासिल किया है, लिहाजा उसकी जांच होगी, हाई कोर्ट सारे दस्तावेज मंगाएगा, आप अपनी याचिका में जो भी एनेक्सर के तौर पर दस्तावेज लगाएंगे, उससे हाई कोर्ट अगर इस निष्कर्ष पर निकलता है कि हाँ भाई सही में इस व्यक्ति ने इस पद को गलत तरीके से प्राप्त कर रखा है, चाहे वो प्रधान का पद हो, इसीलिए मैंने कहा चाहे वो कोई भी सरकारी पद हो, गलत तरीके से अगर प्राप्त किया है, तो आप अधिकार प्रच्छा यानी को वारंटो की रिट फाइल कर सकते हैं। अब बात आती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, निषेधाज्ञा जिसको कहते हैं। मान लीजिए कहीं पर इस तरीके का कोई माहौल है कि जो खराब हो सकता है, या लगता है आपको कि भाई इस काम पर रोक लगनी चाहिए। सपोज मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस तरीके के जहरीले खाद्य पदार्थों का उत्पादन करके और उसका मार्केट में बेच रहा है, लोग उसको खा रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और उससे लोगों की सेहत को नुकसान पहुंच रहा है, और आपको ऐसा पता चलता है कि भाई इस तरीके का मामला है, तो आप डायरेक्ट प्रोहिबिशन की रिट हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया 5 रिट्स के बारे में: हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडेमस परमादेश, प्रोहिबिशन निषेधाज्ञा, को वारंटो अधिकार प्रच्छा और मैंडेमस परमादेश। इसी प्रकार मैं आपकी लीगल अवेयरनेस बढ़ाता रहूंगा, और आप सबसे बस यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने और साथियों से भी कहें कि भाई अपना लीगल अवेयरनेस बढ़ाइए, क्योंकि ऐसे अवसर बहुत कम मिलते हैं, और जब मिले तो ऐसे अवसरों को, ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर लेना चाहिए। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और मैं आपकी लीगल अवेयरनेस इसी प्रकार बढ़ाता रहूँगा दोस्तों। नमस्कार।